सुप्रीम कोर्ट में नित्यानंद की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, नित्यानंद का होगा कॉन्ट्री टेस्ट। नित्यानंद पर लगा है रेप का आरोप। और कानपुर में दर्दनाक हादसा, सड़क किनारे सो रहे लोगों पर ट्रक पलटा। हादसे में एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत, आरोपी ड्राइवर फरार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 3 बजे की 3 बड़ी खबरें देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पंकज चौतेला। जी हां, बड़ी खबर पहली है दिल्ली से, जहां पर कितने सुरक्षित हैं वीआईपी। दिल्ली में सादरा के बीजेपी विधायक जितेंद्र सिंह सेंटी पर जानलेवा हमला हुआ। सिंह पर फायरिंग हुई, लेकिन विधायक बाल बाल बच गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सुबह करीब 5:30 बजे 3 लोग जितेंद्र सिंह सेंटी से मिलने पहुंचे। जब विधायक उनसे मिलने बाहर आए तो हेलमेट पहने एक हमलावर ने विधायक पर गोली चला दी। विधायक पर 3 गोलियां चलाई गई। बताया जा रहा है कि हमलावर दस्तावेज जो है अटैच कराने के बहाने पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल ये उठने लगा है कि कितने सुरक्षित हैं वीआईपी। कॉल मिली थी कि 85 प्रताप खंड उनके सर पे फायरिंग हुई है। आने के बाद पता चला कि यहाँ पर करीब 5-5:30 बजे के आसपास एक शख्स हेलमेट पहने उसने फायरिंग की। ये 5:20 पर आया था, यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी। फिर 5:40 गाड़ी खड़ी, गाड़ी वहाँ चौराहे पे खड़ी कर। फिर 5:40 पर इधर से बक्सर आया। हाँ। और इधर से बक्सर से वहाँ गाड़ी में बैठ के गाड़ी न देखा। अच्छा, लड़का सुंदर लड़का था। हाँ। और हाइट भी 6.6 फुट की हाइट थी। पुलिस कमिश्नर को मिला था, आई हैड ए मीटिंग विद हिम, और उस समय भी हमारे कुछ विधायकों ने अपनी सुरक्षा को लेकर के तमाम तरह के सवालात खड़े किए थे। पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन ये अपने आप में ताज्जुब की बात है कि बिना किसी दुश्मनी के, बिना किसी इस बात के, इस तरह एक जनप्रतिनिधि पर हमला, ये चिंताजनक बात है। चिंताजनक है, गंभीर है, और पुलिस इसमें तुरंत कार्रवाई करके स्पष्ट करे कि किन कारणों से एक एमएलए और एक प्रतिनिधि पे, जनता के प्रतिनिधि पर इस प्रकार से हमला हुआ है। क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक बात है, क्या कोई कानूनी व्यवस्था को लेकर विषय है? चलिए, अनिल अत्री जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी मेरे साथ। अनिल, कुल मिलाकर किस तरह की ये घटना है और कितनी सुरक्षित हैं वीआईपी? देखिए, मैं बता दूं कि जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर के देखा जाए तो इस हादसे के बाद तो ये साफ नजर नहीं आ रहा कि जनप्रतिनिधि दिल्ली में सेफ है, क्योंकि दिल्ली में देश भर के जनप्रतिनिधि रहते हैं और किसी एक जनप्रतिनिधि पर इस तरह का हमला होना जरूर चिंता का विषय है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि एक नहीं, उस पर लाखों लोगों की जिम्मेदारी होती है, लाखों लोगों की उस पर नजर होती है, उन लाखों लोगों के काम उस एक व्यक्ति को करने होते हैं। तो आज का जो हादसा हुआ है, आज की जो घटना हुई है, इससे जरूर ये एक सवाल उठा है कि दिल्ली के अंदर जो भी जनप्रतिनिधि है वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। किस सरेआम किस तरह से फायरिंग कर देते हैं यहाँ पर असामाजिक लोग आकर के, और अभी तक पुलिस ये पता नहीं कर पाई है कि ये किसी तरह की रंजिश का मामला है, किसी पॉलिटिकल मैटर का ये मामला है, या किसी भू माफिया या जल माफिया, किस तरह का ये मामला है। जी अनिल, कुल मिलाकर विधायक साहब के पास कुछ लोग आते हैं अचानक, और सुबह का समय है और उस समय विधायक जी बिना किसी सुरक्षा के बाहर निकल आते हैं। अपने आप में कहीं विधायक जी भी इससे जो अनजान थे पूरी तरीके से कि लोग कौन थे और किस तरह के थे, लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से विधायक जी का कोई ऐसा पृष्ठभूमि या ऐसा कुछ पहले रहा है जिसके चलते ये हमला हुआ हो? देखिए, इस तरह का कोई बैकग्राउंड या इस तरह का कोई विवाद इस वक्त नहीं था कि जिसके चलते शक जाहिर किया जाए कि ये उन लोगों ने इस चीज को अंजाम दिया होगा। लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली में जगह जगह पर कहीं पर भू माफिया, कहीं पर पार्किंग माफिया, कहीं पर किसी तरह के ठेकेदारों की मनमानी, इन सभी से एक जनप्रतिनिधि को उलझना पड़ता है, उनके कामों में हस्तक्षेप करना पड़ता है। जनता अपनी समस्याएं लेकर के आती है,
तो इस तरह के काम करने वाली एजेंसियों की शिकायत ऊपर अधिकारियों तक इन जनप्रतिनिधियों को करनी पड़ती है। कहीं न कहीं इन्हें जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी बड़ी होती है और इनकी उलझन भी इतनी ही बड़ी होती है आम लोगों को लेकर के। लेकिन आज की भी घटना की बात की जाए तो एक शख्स पेपर अटेस्टेशन के लिए आता है और जनप्रतिनिधि के एरिया में लाखों लोग रहते हैं और वो सभी को बाई से पहचान भी नहीं सकते और संभव भी नहीं है, तो वो अपने लोगों को हर रोज अटेस्टेशन करते हैं, कागजों को सिग्नेचर करते हैं। तो उसी रूटीन में उन्होंने आज भी ये सिग्नेचर करने के लिए उससे कागज लिए और जैसे ही कागज लेकर के अंदर की तरफ पेन लेने के लिए मुड़ते हैं तभी ये हमलावर उन पर हमला करता है, फायरिंग करता है। जी अनिल, जिस तरीके से जनता के जो हितैषी हैं, जनता के जिस पे जिम्मेदारी दी है, जिनको जनता ने जिताकर जो है विधायक बनाया है, वो लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं कर सकते। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जो जनता उन पर भरोसा करती है वो कितनी सुरक्षित है उनके नीचे। देखिए, यदि एक जनप्रतिनिधि जिसके ऊपर लाखों लोगों की जिम्मेदारी है, लाखों लोगों ने जिनके ऊपर भरोसा किया है, यदि वही सेफ नहीं है राजधानी के अंदर, और यदि फिर आम लोग तो उसमें क्या सेफ्टी के ऊपर तो सवाल खड़ा होता है कि आम लोग कितने सुरक्षित होंगे। तो हम कह सकते हैं कि आम लोग बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि यदि यहाँ सेफ नहीं है तो आम लोगों को सेफ नहीं कहा जा सकता। जी चलिए अनिल, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दर्शकों को बता दें कि कुल मिलाकर वीआईपी लोग, यानी कि जो जनता द्वारा चुन के जाते हैं, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, यानी कि इन पर सवाल, इनकी सुरक्षा पर सवाल उठ रहा है कि ये लोग सुरक्षित नहीं है और ऐसे में आम लोग कैसे सुरक्षित होंगे। दूसरी तरफ ये वो इलाका है दिल्ली, यानी कि देश की राजधानी और शाहदरा, वहाँ का पॉश इलाका, जहाँ पर हमेशा सुरक्षा चाक चौबंद रहती है। ऐसे में भी सुबह के समय कुछ बदमाश आते हैं और एक विधायक पर अचानक गोलियां चलाते हैं। अपने आप में सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। सरकारी नौकरी के लिए काबिलियत के अलावा कुछ और भी करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी में धांधली अब नहीं चलेगी। मोदी जी के उन्नत भारत के सपनों को अपना बतलाते हुए, उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए चौधरी रामकरण हुड्डा जी ने भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने की कसम खाई और इनके मजबूत इरादे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारियों ने इस विशाल अभिनंदन समारोह में चौधरी रामकरण हुड्डा जी का स्वागत किया। हमारे बच्चों में जो जमीनें थी वो अधिग्रहण हो गई, ये कहकर कि वो उनको नौकरियां मिलेंगी। क्या कोई एक भी बताएगा किसी भी फैक्ट्री में 5% भी हरियाणा के नौजवान हैं? और लोग ये कहते हैं तू 15-20 दिन रुक जा, उसके बाद देखना कोलोई में तूफान आएगा, कोलोई में सुनामी आएगी, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे आप देखना यहाँ पर क्या होगा। मोदी जी से मिलाकर हाथ, चौधरी रामकरण हुड्डा बदलेंगे हालात। अब तरक्की और सेवा साथ साथ। सरकार खेलती रही झूठे वादों का खेल, पर प्रदेश को बिजली देने में रही फेल। हरियाणा में बिजली के लिए हाहाकार, कब सुधरेंगे बिजली के हालात? बस अब बदलेंगे हालात। बदलाव की शुरुआत आपसे है। बदलाव की इस मुहिम से जुड़े और हिस्सा बने हरियाणा लोकहित पार्टी का। उस समय हालात ऐसा था जी, यहाँ आके हमने झोंपड़ी डाली थी। मैंने गड्ढा भी खोदा है, पहाड़ भी फोड़ा है, गाड़ियों पे भराई भी मैंने की है, सारे काम किए हैं। गवर्नमेंट ने जब हमारे को प्लाट दे दी तो हमने यहाँ फिर मकान बनाना शुरू कर दिया। ने मकान बना लिया तो बच्चे यहाँ रखना शुरू कर दिए।
अब तो मैं ठाले रहता हूँ, चाय पीता हूँ दिन सारे दिन खोकान पे और गप मारता हूँ। लड़के जाते हैं कमा के, बड़े बढ़िया ठीक काम चल रहा है। आगे को बढ़ रहे हैं, पीछे को नहीं हट रहेगी। मालिक की दुआ से कोई कमी नहीं है इसका। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। 3 बजे की दूसरी बड़ी खबर बिहार से है। विवादों के मांझी, जी हां, अपने बड़बोलेपन के लिए मशहूर बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कालाबाजारी करने वालों को धन्यवाद दिया है। तो वहां मौजूद लोग जो है आवक गए और मौका था बिहार चैम्बर्स एंड कॉमर्स एसोसिएशन कार्यक्रम का, जहां पर मांझी ने मंच से ललकार की कि सरकार छोटे कालाबाजारियों पर कार्रवाई नहीं करेगी, सिर्फ भ्रष्टाचार के तालाब में पड़ रहे बड़े मगरमच्छों को जो है उन पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि छोटी मछलियां जो हैं इस कारोबार में लगी हैं उन पर कार्रवाई नहीं है। रिपोर्ट देखिए। विदेशों में जमा काला धन वापस लाने के लिए देश में कई आंदोलन हुए, संसद में बहस हुई, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से प्रगति रिपोर्ट मांगी, लेकिन तत्कालीन सरकार हीला हवाली करती रही। नरेंद्र मोदी ने सरकार के गठन के साथ काले धन पर एसआईटी का गठन किया, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी उल्टी गंगा बहाने में लगे हैं। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स कार्यक्रम में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मांझी ने कालाबाजारी करने वालों को धन्यवाद दिया, तो वहां मौजूद लोग हैरत में पड़ गए। कालाबाजारी करते हैं तो अपने पेट के लिए, अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए। आपका बाल बच्चा हम नहीं समझते हैं कि कोई विदेश में पढ़ता होगा या कोई बात करता होगा। आप बहुत करते होंगे तो पटना ऐसा छोटे शहरों में कोई प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते होंगे। अगर उसके भी आप करते हैं तो हम आपको धन्यवाद देते हैं। गलतियाँ भी कहीं होगी, छोटी मोटी कहीं गलतियाँ भी होगी, उस गलती को जीतन मांझी बिहार के मुखिया होने के हम नाते करते हैं, उसको हम माफ करेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट और जिंदाबाद के नारों के बीच मांझी ने ऐलान किया कि उनकी चिंता भ्रष्टाचार के तालाब में तैर रहे मगरमच्छ हैं। वो छोटी मछलियों को परेशान नहीं करना चाहते। हम लोग मगरमच्छ को पकड़ते हैं, पोठिया मछली को नहीं। मांझी ने भ्रष्टाचार करने का खुले मंच पर आह्वान किया, तो बिहार के कृषि मंत्री ने लूटपाट के इतिहास को दोहराकर भ्रष्टाचार की बढ़ती आग को हवा दी। भारत का खोज करने वाला नहीं, वो भारत लूट करने आया था। 1498 के 20 मई को केरल के माध्यम से कालीकट में आया था। मांझी के ऐलान पर बिहारी कालाबाजारियों के हौसलों को पर लग गए। जब मुखिया ही लूट करने की छूट दे रहा है तो अदालत और कानून क्या कर सकता है। लेकिन सीएम साहब को पता नहीं कि छोटी मछलियों को मगरमच्छ बनने में देर नहीं लगती। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट। भीमचंद गुप्ता जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ। भीम, जिस तरीके से जनता के जिम्मेदार यानी कि जीतन राम मांझी बिहार के मुखिया और मुखिया होने के तौर पर जिम्मेदारी बनती है भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने की और उन पर कार्रवाई करने की, जिस तरह का बयान आया है, किस तरीके से इस पूरे बयान को आप देखते हैं? देखिए, जिस जीतन राम मांझी दरअसल जो है कश्ती को हर किसी की, जब भी किसी की कश्ती बीच में रहती है तो उसे मझधार से किनारे लगाता, लेकिन और यही सोच करके नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को जो है सूबे की बागडोर सौंपी थी कि उनकी कश्ती जो है जो लोकसभा चुनाव में हिचकोले खा रही है उसे जो है किनारे लगाएंगे। लेकिन जो है अब तो जो है ऐसा लगता है कि वो जीतन राम मांझी जी जो है कि वहाँ के जो कालाबाजारी हैं, कालाबाजार करने वाले हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जो है ऐसे लोगों की कश्ती पार करने में लग गए हैं। जी, कुल मिलाकर जिस तरह का भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि जो बात उन्होंने कही है, जो कालाबाजारी करते हैं उन लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। कहीं ना कहीं जो समाज में संदेश जाता है वो इसको बढ़ावा देने का है, यानी कि जो कालाबाजारी करते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, वो बेखौफ होकर अपना काम करेंगे और कोई उन पर कार्रवाई नहीं होगी। बिल्कुल, जिस समय ये बयान आया है ऐसे समय पे वहाँ पे राधा मोहन सिंह भी मौजूद थे जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं,
और वो बिहार के उद्यमियों को संबोधित कर रहे थे। लेकिन उस ऐसे समय में जब व्यापारियों का सम्मेलन हो, उस सम्मेलन में इस तरीके की बात करना कहीं न कहीं जो है एक तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने जैसा है, और भ्रष्टाचार को इससे बढ़ावा मिलेगा भी, क्योंकि एक सूबे का मुखिया होने के नाते से जो है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सूबे में भ्रष्टाचार और कालाबाजारी को रोके। इसके पहले केंद्र सरकार ने भी वहाँ पे जो है सर्कुलर एक जारी किया था सभी राज्य सरकारों को कि वो अपने यहाँ से कालाबाजारी पर रोक लगाएं और किसी भी तरीके से वहाँ पे जमाखोरी ना होने पाए। जमाखोरी रोकने के लिए जो है हर जो है सरकार को नोटिस जारी किए थे, नोटिस दिए थे, भेजे थे कि जो है आग्रह भी किए थे कि जो है किसी भी तरीके से जमाखोरी पर पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि जमाखोरी अगर होगी तो निश्चित रूप से महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो जनता परेशान होगी। जी, कुल मिलाकर भीम, जिस तरह का बयान मुखिया का इस समय आया है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि इससे जमाखोरी रुकेगी, भ्रष्टाचार कम होगा और बिहार की जनता जो है उसको भ्रष्टाचार और महंगाई से राहत मिलेगी ऐसे बयानों से? बिल्कुल, देखिए इससे तो रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जमाखोरी के लिए जो है जब मुखिया ये कह रहा है कि जमाखोरी करने वालों को दंडित नहीं करेगी, जमाखोरी करने वालों पर कार्रवाई नहीं करेगी, और जमाखोरी करने वालों का अगर सूबे का मुखिया अगर धन्यवाद करता है तो किसी भी एंगल से नहीं लगता है कि वहाँ पे जमाखोरी या भ्रष्टाचार रुक सकता है। जी, कहीं ना कहीं इससे बढ़ावा भी मिलेगा। जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, जो लोग कालाबाजारी करते हैं, उनके हौसले इस बयान से और बुलंद हो गए होंगे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि छोटी मछलियों को जो है उन पर कार्रवाई नहीं होगी, हम बड़ी मछलियों को देख रहे हैं, बड़े मगरमच्छों को देख रहे हैं। लेकिन जो लोग इसमें संलिप्त हैं उन लोगों का हौसला बुलंद हो गया होगा, छाती चौड़ी होगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कार्रवाई नहीं होगी। अब इससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बढ़ेगा, कालाबाजारी बढ़ेगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया है, और काले धन पर जो है काला धन ले आने के देश में आंदोलन भी है। 2011 में अन्ना का आंदोलन हुआ, इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की और सरकार से इस पर प्रगति रिपोर्ट भी मांगी थी। लेकिन जिस तरीके से जीतन राम मांझी का बयान आया है, और उनके बयान आने के बाद निश्चित वहाँ के जो जमाखोर हैं और जो कारोबारी हैं उनके हौसले बुलंद होंगे, और वो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को और आगे बढ़ाएंगे। चलिए भी, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कुल मिलाकर जितेंद्र राम मांझी, यानी कि मांझी विवादों के मांझी, यानी मांझी जो होते हैं वो केवट होते हैं। केवट का एक रूप है जो नैया में, जब नैया मझधार में होती है उसको पाल लगाने का काम करते हैं। जब बिहार में नीतीश कुमार की नैया जो है, चुनावी नैया, वो डूब रही थी, यानी कि डूबने के कगार पर थी, उस समय नीतीश कुमार ने मांझी को कमान दी थी कि मांझी इस कमान को देकर, क्योंकि बिहार में जिस तरह की राजनीति बदली है उसको संभालेंगे और उसको संवारेंगे, और जनता का विश्वास एक बार फिर जेडीयू पर बढ़ेगा, नीतीश कुमार की पार्टी पर बढ़ेगा। लेकिन जिस तरीके से जितेंद्र राम मांझी लगातार जब से सीएम बनाए गए विवादों में रहे और विवादित बयान देते रहे, आज भी एक बयान उनका ऐसा ही आया। चलिए रुक करेंगे तीसरी बड़ी खबर का, जो हरियाणा से। हरियाणा की राजनीति में रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। हर कोई पार्टी अपनी रैली कर जनता को अपनी ताकत दिखाने में लगी है। इसी बीच इनेलो 25 सितंबर को जो है स्वर्गीय देवीलाल के जन्मदिन पर जिंद में एक ऐतिहासिक रैली करने जा रही है, जिसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा जनता के वोट बटोरना होगा। विधानसभा चुनावों से पहले इनेलो ने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। इसी के मद्देनजर इनेलो 25 सितंबर को स्वर्गीय देवीलाल के 100वें जन्मदिवस पर एक ऐतिहासिक रैली करने जा रही है। इसी उद्देश्य के साथ हिसार से इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला ने रैली स्थल का दौरा किया, जहां उन्होंने रैली में अन्य राज्यों के वरिष्ठ नेताओं के पहुंचने की भी बात कही। देखिए, ऐतिहासिक रैली रहेगी। चौधरी देवीलाल जी का 100वां जन्म दिवस, स्वर्ण जयंती दिवस इंडियन नेशनल लोकदल बनाएगी, और ये जो महान जननायक को नमन करने के लिए एक महापर्व इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा बनाया जाएगा। इसके अंदर देश के बड़े वरिष्ठ अन्य नेता यहाँ मौजूद होंगे। वहीं इस दौरान दुष्यंत ने साफ तौर पर ऐलान करते हुए कहा कि अकाली दल के साथ उनका पुराना नाता है और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ही इनेलो के स्टार प्रचारक होंगे। उनका और देवीलाल जी का भाईचारा था, और सबसे पहले व्यक्ति जिनका मैं नाम आउट ऑफ हरियाणा से बोल सकूं, हमारे स्टार कैंपेनर है सरदार प्रकाश सिंह बादल जी जरूरी से। जींद रैली को लेकर इनेलो कार्यकर्ताओं ने दमखम दिखाना शुरू कर दिया है और रैली के ऐतिहासिक होने का दावा भी कर रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ऐतिहासिक रैली होने का दावा करने वाली इनेलो क्या सही मायनों में लोगों की भीड़ जुटा पाएगी। जींद से ऋषि मेहंदी रत्ता, खबर फास्ट। चलिए इस खबर पर राजीव जेटली जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इनेलो के प्रवक्ता हैं। जेटली जी, किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह का आप शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं 25 तारीख को? क्या प्रकाश सिंह बादल भी इसमें प्रचार करने के लिए आएंगे?
देखिए, ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये एक पर्व है। हम हर बार हर साल मनाते हैं जी। चौधरी देवीलाल जी को याद करके हरियाणा प्रदेश की जनता लाखों की तादाद में वहाँ इकट्ठी होती है और लाखों की तादाद में अपनी सपोर्ट एक्सटेंड करती है उस राजनीतिक पार्टी को जिस राजनीतिक पार्टी ने चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आज भी संभाल के रखा हुआ है, आज भी उन नीतियों पर चल रहे हैं, हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं जी। तो शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये लोगों का प्यार है, लोगों की सपोर्ट है, लोगों का समर्थन है। लोग आना चाहते हैं, अपने नेता के त्योहार में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है ये। और प्रकाश सिंह बादल जी हमेशा ही चौधरी देवीलाल जी का कोई भी फंक्शन कभी भी रहा हो, प्रकाश सिंह बादल जी हमेशा उसमें अपनी सपोर्ट देते हैं। और मैं तो आपको ये बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में क्योंकि एक राष्ट्रीय स्तर पे हमारे देश में किसानों के नेता चौधरी देवीलाल जी रहे हैं, तो हर राजनीतिक दल के नेता उनको अपना प्यार देने के लिए वहां पहुंचते हैं। तो ये शक्ति प्रदर्शन तो अपने आप ही हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है जब लोगों का समर्थन हमें मिलता है, लाखों की तादाद में लोग आते हैं, अपना समर्थन देते हैं, तो वो अपने आप कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। चलिए राजीव जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कुल मिलाकर मैं दर्शकों को बताएं कि 25 तारीख को जो है इनेलो की एक रैली होगी और रैली में जो प्रकाश सिंह बादल हैं वो उनका आना भी संभव है, जिस तरीके से जेटली साहब बता रहे थे। फिलहाल 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में इतना ही, इजाजत दीजिए। बढ़ती महंगाई, बिगड़ते हालात, घटता बुजुर्गों का सम्मान, ढलती उम्र की बेबसी। अब हेल्प सबकी खुशियों के लिए। हरियाणा लोकहित पार्टी, लोकहित है आधार, अब सपने होंगे साकार। भाई एसएससी इंटरव्यू में हमारे 10 बड़का ना पास करा दियो। मंत्री जी, इंटरव्यू सिस्टम ने लेके तो पहले ही गड़बड़ा मार दिया है, इंटरव्यू सिस्टम ने बचाओ। सरकारी नौकरी में धांधली अब नहीं चलेगी।
मंथन, हकीकत, भ्रम, दृष्टिकोण, पैनी नजर। सवाल हमारा, नजर हमारी, नजरिया आपका। नजरिया देखिए सोमवार से शुक्रवार सिर्फ खबर फास्ट पर। मन में विश्वास, इरादों में भी मजबूती, पर बिना रोजगार कैसे होंगे सपने साकार। अब हेल्प सबकी खुशियों के लिए। हेल्प हरियाणा लोकहित पार्टी। लोकहित है आधार, अब सपने होंगे साकार। भाई एसएससी इंटरव्यू में हमारे 10 बड़का न पास करा दियो। मंत्री जी, इंटरव्यू सिस्टम ने लेके तो पहले ही गड़बड़ा मार दिया है। इंटरव्यू सिस्टम ने बचाओ। सरकारी नौकरी में धांधली अब नहीं चलेगी। मोदी जी के उन्नत भारत के सपनों को अपना बतलाते हुए, उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए चौधरी रामकरण हुड्डा जी ने भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने की कसम खाई और इनके मजबूत इरादे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारियों ने इस विशाल अभिनंदन समारोह में चौधरी रामकरण हुड्डा जी का स्वागत किया। हमारे बच्चों में जो जमीनें थी वो अधिग्रहण हो गई, ये कहकर कि वो उनको नौकरियां मिलेंगी। क्या कोई एक भी बताएगा किसी भी फैक्ट्री में 5% भी हरियाणा के नौजवान हैं? और लोग ये कहते हैं तू 15-20 दिन रुक जा, उसके बाद देखना गलोई में तूफान आएगा, गलोई में सुनामी आएगी भारतीय जनता पार्टी के नाम पे। आप देखना यहाँ पर क्या होगा। मोदी जी से मिलाकर हाथ, चौधरी रामकरण हुड्डा बदलेंगे हालात। अब तरक्की और सेवा साथ साथ। स्वागत करते हैं आपका आपकी फेवरेट प्रोग्राम बॉलीवुड हलचल में, जहां हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ नया हो रहा है बॉलीवुड गलियारों में और साथ ही जानेंगे स्टार से जुड़ी कंट्रोवर्सीज एंड गॉसिप्स। लेकिन इन सबसे पहले डालते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फराह कहां पहुंची एक बुक लॉन्च इवेंट में। रणबीर कपूर ने खरीदी एक फुटबॉल टीम। फिल्म स्पार्क का ट्रेलर हुआ लॉन्च। फिल्म फाइंडिंग फैनी की स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचे बॉलीवुड सितारे। सबसे पहले बात करेंगे बॉलीवुड के रॉक स्टार रणबीर कपूर की। उन्होंने हाल ही में एक फुटबॉल की टीम मुंबई सिटी एफसी को खरीदा है और साथ ही उन्होंने एक इवेंट में टीम का लोगो लॉन्च किया। टेक अ लुक।
रणबीर कपूर बन गए हैं फुटबॉल टीम के ऑनर। जी हां, हमारे बॉलीवुड रॉक स्टार ने फुटबॉल की टीम मुंबई सिटी FC को खरीदा है और हाल ही में इस टीम का लोगो लॉन्च किया गया।